Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss one of the aspect in ISB that normally leads towards the not recommendation, and that the aspect is doubt, शक क्रिएट कर देना या आपकी बात का पता ना चलना सिलेक्टर को कि क्या कहना चाह रहा है, तो और उससे जिससे उसको शक पैदा हो जाए। तो शक कब पैदा होता है? शक ये पैदा होता है कि जब आप जो खुद कहना चाह रहे हैं वो आपको खुद भी नहीं पता कि क्या कहना चाह रहे हैं, या जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको खुद भी नहीं पता कि क्या करना चाह रहे हैं, या आपको आता है, आप करना चाह रहे हैं, आपको पता भी है क्या करना चाह रहे हैं, बट आप सामने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। लिखना, अगर लिखने की बारी आ रही तो आप लिख नहीं पा रहे। तो या आप जो करना चाह रहे हैं आपको पता भी है क्या करना है, और लेकिन आप उसको जिस तरह आपके दिल में आ रही है चीज़ उस तरह आप आगे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। जिस तरह आप देखते हैं ना, कभी एक नावल आप पढ़ें तो उस पर अगर फिल्म बनी हो तो फिल्म में एक कमाल होता है प्रोड्यूसर का, कैसे प्रोड्यूस किया है। कभी कभार लिखने वाला इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना परफॉर्म करने वाला कर जाता है। तो इसी तरह आपको जो है वो इस वक्त एक्चुअल में पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाह रहे हैं, शक क्रिएट कर रहे हैं। शक कैसे क्रिएट होता है? कुछ लोग तो होते हैं जिनको ना पता होता कि क्या करना है, ना ही वो कर सकते हैं, उनका तो गेम डिफरेंट हो गई ना। लेकिन जो बंदा जिसको आता है एंड ही इज़ अ गुड पर्सन ऑल्सो एंड ही कैन परफॉर्म ऑल्सो बेटर, बट ही इज़ क्रिएटिंग अ शक, ही इज़ क्रिएटिंग अ डाउट। उस पर जब एक सिलेक्टर को किसी को ये पता चलता है ना कि इंसानी तौर पे या फितरी तौर पे किसी को जब चीज़ एक चीज़ समझ में ना आए तो उसका दिल नहीं चाहता कि उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, तो अल्टीमेटली आसान ऑप्शन जो बन जाती है वो नॉट रिकमेंडेशन बन जाती है। तो क्योंकि आपने उसको क्लियर कर दिया सिलेक्टर को, तो चीज़ क्लियर हो जाती है और फिर वो आपको देखेगा। जहाँ उसको डाउट पैदा हो गया, 100-150 बंदा उसके सामने बैठा हुआ, उसका क्या दिमाग ख़राब है कि वो आपको टाइम वेस्ट करे और टाइम लगाए। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो डू नॉट क्रिएट डाउट। डाउट क्रिएट कैसे होता है? एक तो लेट सपोज कि आप हम ISB के एग्ज़ाम्स में देखें कि लिखने में आप वॉट है, पिक्चर पॉइंट स्टोरी है, ये चीज़ आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल सादा सादा लिख दी। सादा सादा से आपके दिमाग का पता चला, पॉजिटिविटी पता चल गई कि पॉजिटिव तो है लड़का, लेकिन है बड़ा सादा सा। तो अब उसमें ये कि क्या लड़का समझदार है या नहीं। सादा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझदार है या नहीं है। अब वो समझदार है या नहीं है, जब ये है या नहीं पे कंडीशन आगे लग जाती है तो उस वक्त फिर डाउट क्रिएट हो जाता है। जब डाउट क्रिएट हो जाता है तो सिलेक्टर का उसूली तौर पे जो है ना उसका इंटरेस्ट निकल जाना चाहिए आपसे कि यार शक पैदा हो रहा है, बार बार शक पैदा हो रहा है। पिक्चर पॉइंट स्टोरी में अगर आप देखिए, लेट सपोज हम एक एग्जांपल करें कि अगर एक पिक्चर है जिसमें एक लड़की और लड़का है, बैठे हुए हैं, चाहे किसी बंद कमरे में बैठे हैं या एक ऐसे घर के एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। लड़की की ड्रेसिंग भी नॉर्मल, कोई ऐसी नहीं है कि आप बाज़ार में वो पहन के जा सकें, घरेलू ड्रेसिंग है। अब आप उसको पिक्चर स्टोरी बनाते हैं और उसमें आप लेट सपोज कर देते हैं उनको क्लास फेलोज। अब क्लास फेलोज में देखिए क्लोज इन्वायरमेंट में भी बैठे हुए हैं, कपड़े भी उसके ऐसे नहीं हैं, मतलब कैजुअल सी ड्रेसिंग पहनी हुई है और आपने क्लास फेलो बना दिया, उसको आपने किसी सोशल वर्क पर लगा दिया, किसी टास्क पे लगा दिया, कोई असाइनमेंट मिल रही है वो कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि पल्स जनरेट हो जाती है, डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार लड़का और लड़की जो थे घर में और कैजुअल लड़की की ड्रेसिंग है उस पर आप उसको बहन भाई भी बना सकते थे, लेकिन इसने बना दिया, जो कि उसूली तौर पर ठीक लगता है बहन भाई अगर आप बना देते, लेकिन इसने बना दिया क्या, क्लास फेलोज बना दिया। यहाँ से पल्स चली जाती है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की, पल्स गई, डाउट क्रिएट हो गई। कि डाउट क्रिएट हुआ, कोई उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं बना, या पॉजिटिव बन भी गया लेकिन एक साथ एक आ गई, पल्स आ गई, एक डाउट क्रिएट हो गया कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला एक चक्कर लग रहा है इसकी स्टोरी से। घर की कैजुअल ड्रेसिंग है, कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है कि घर के अंदर बैठ के और कैजुअल ड्रेसिंग में दोनों लड़की और लड़का बैठे असाइनमेंट कर रहे हो, तो उसमें तो पल्स जाती है दोस्ती की। अब ये एक पल्स जनरेट हो गई, पिक्चर सही बन गई। आगे वॉट आता है, वॉट में भी कोई इस तरह की शादी ब्याह की और इस तरह की कोई पल्स जनरेट हो जाती है। अगेन थोड़ा सा डाउट हुआ, नेगेटिविटी नहीं हुई। इसी तरह दूसरी तीसरी जगह पे जाके इंटरव्यू होता है, वहाँ जाके पल्स जनरेट हो गई, उसमें भी डाउट क्रिएट हुआ। अब डाउट के डाउट ये 3-4 डाउट बन जाए
डेरी सी बन गई। तो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, डेरी सी बन गई तो अब क्या हुआ कि ये डाउट क्रिएट हो गया कि यार लड़के के अंदर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली खाते रखता है या नहीं रखता। तो अब ये नहीं लगा, पता नहीं चला कि लड़का ऐसी चीज़ नहीं रखता, लेकिन पल्स जनरेट हो गई। अब डाउट क्रिएट हुआ तो उससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको हल्का सा एक टैग ज़रूर लग जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। उसके बाद फिर या तो फिर अगर आप अच्छे जा रहे हैं तो आपका री इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर जो है वो बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं और आप पे डाउट हो रहा है, 3-4 लड़के अच्छे वाले आ गए हैं, तो फिर इंटरेस्ट यार इसको फारिग कर दो, मतलब उसूली तौर पे ये होना चाहिए। तो ये जो आपका डाउट है ना वो ठीक नहीं होता। और वैसे भी हदीस पाक में भी है, जो चीज़ शक में डाले उसे छोड़ दो। तो जब शक में डालने वाली बात है तो अगर सिलेक्टर इस बात पे अमल कर गया, अगर ये शक है तो छोड़ दो, तो आप उसको मौका तो ना देना कि आप शक क्रिएट करें, डाउट क्रिएट करें और जिससे वो आपको छोड़ दे। इसी तरह अगर आपके इंटरव्यू में आता है, चीज़ आती है, चीज़ आपसे पूछते हैं, कमांड टास्क आता है, कमांड टास्क करते हैं, प्रोग्रेसिव टास्क है, जो आपके एक्शंस हैं वो डाउटफुल हैं, मतलब यू आर नॉट इवन श्योर। डाउटफुल का मतलब ये भी है कि वंस यू आर नॉट श्योर, तो श्योर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि एक एक्शन ऐसा लेंगे जिसपे आप खुद भी क्लियर नहीं है। और वो सिलेक्टर का तो और क्या काम है, सिलेक्टर तो देख ही आपको रहा है, आपके एक्शन को, आपके बोलने को, उसका तो और कोई काम नहीं है। वो वहाँ ये देख रहा है, जो जहाँ उसको शक क्रिएट हो रहा है, आपकी चीज़ उसको क्लियर नहीं हो रही, यार करना क्या चाह रहा है, फट्टा रख रहा है तो फट्टा क्यों रखना चाह रहा है। और अगर रख रहा है, क्लियर नहीं किया, क्लियर ना करना, ना बोलना भी जो है ना वो एक डाउट क्रिएट करता है कि आप खुद ब खुद ही सब काम किए जा रहे हैं और आप कन्वे नहीं कर रहे, अपने ग्रुप को भी नहीं कर रहे। सिलेक्टर को ऑब्जर्व करने वाला सिलेक्टर को तो हमने देखना ही नहीं है, हमने तो अपने ग्रुप को अगर हम कन्वे नहीं कर पा रहे, इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग अ डाउट। आई एम टेकिंग एन एक्शन बट माई ग्रुप इज नॉट नोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड आई एम हाइडिंग दैट थिंग। एक्चुअली आई एम क्रिएटिंग अ डाउट, so in which what doubt is doing, doubt is making the group doubtful about your personality कि यार ये करना क्या चाह रहा है, we are not knowing, so he is creating a doubt। तो जो डाउट है वो आपको लीड कर जाता है आपको नॉट रिकमेंडेशन की तरफ। तो डाउटफुल ना रहें, जो बात करें जिस तरह करें खुद क्लियर हों, और खुद क्लियर होकर जब आप करें तो डाउट क्रिएट ही नहीं होता। चाहे मैं एक गलत किस्म का इंसान हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्लियर है इस बात पे, तो आई टेल कि ओपनली कि मैं गलत तरह का बंदा हूँ। वो पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होती है पर निस्बत ये कि छुपाने, ड्रामेबाजी। डाउट जो है ना अक्सर ड्रामेबाज भी क्रिएट करते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, लिखने में भी क्रिएट कर देते हैं। 1 को 7 लिख देंगे और 7 को 9 लिख देंगे, लिखेंगे इस तरह के लगेगा 9 लिखा हो। तो अपने आप को डाउटफुल ना रखें, अपने आप को क्लियर करके जो चीज़ बात करें धड़ल्ले से करें। श्योरिटी जब होती है तो कॉन्फिडेंस खुद आता है, फिर डाउट क्रिएट नहीं होते। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज ज्वाइन दी अकेडमी वेयर योर क्वालिटीज़ और वेयर दीज माइनर, वेरी माइन्यूट एंड माइनर थिंग्स somebody should check it and make your personality in a better way and make you able to even perform better in ISSB। I hope कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।